बुढ़ापे का कार्ड खेलकर बापूजी को डराना चाहती है सेल्फिश बा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज तो दिल से निकला है बा के लिए ये सेल्फिश वर्ड, क्योंकि आज बा ने हर मोमेंट पे ये दिखाया है कि वो कितनी सेल्फिश है अपनी खुशियों को लेके। यहां पर उसने अपना बुढ़ापा सुधारने के लिए, ताकि बापूजी उससे दूर ना जाए, उसने बुढ़ापे का कार्ड खेला। हमने देखा बंद कमरे में जो सीन हुआ, वहां पे बा ने बापूजी से कैसे बात की और बाहर पार्टी में उसने वनराज के बारे में क्या बोला। बा गलत है, बा सही है, इस पे मैं नहीं पढ़ती हूं, मगर इसमें जरूर पढ़ूंगी कि ये जो बा ने बापूजी के साथ किया है, जो उनको कहा है, ये साफ साफ दर्शाता है कि बापूजी अब आपके पास और कोई चारा नहीं है, आपको वनराज के साथ ही रहना है, उसकी हर बदतमीजी को सहना है। ये सब अब हमें सहना ही पड़ेगा क्योंकि हम बुजुर्ग हैं। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बा पे बहुत चर्चाएं हुई हैं। कई बार बा बहुत अच्छी रही है, कई बार बा इतनी बुरी रही है कि बा जैसी औरतों को देखते ही जो है डर लगना शुरू हो जाता है कि ऐसी औरतें हमारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। मगर कई बार इतनी अच्छी रही है कि ये नॉर्मल औरत है। तो ये जो बा आज दिखा रही है, बा का आज की कड़ी में जो एक डायलॉग सबसे ज्यादा मुझे नोटिस हुआ कि मेरा बेटा खुश है तो क्यों आ गई अनुपमा। सबको फील हुआ होगा कि आज भी बा मेरा बेटा ही कर रही है। बातें समझ में आती हैं, ये बातें बिल्कुल समझ में आती है कि माँ के लिए अपना बच्चा कभी भी बुरा नहीं होता है। मगर बच्चा अच्छा है, इसको कोई नहीं कह रहा है कि आप बच्चे को बुरा कहो। आप अनुपमा की प्रेजेंस को क्यों बुरा कह रही हो? यहां पे तो आपको बल्कि अनुपमा का इंतजार होना चाहिए था। मगर यहाँ पे जैसे कि हमेशा होता है, अनुपमा की खुशी से ज्यादा अनुपमा की समझदारी के ऊपर जो है सोचा जा रहा है कि अनुपमा समझदार है, वो नहीं आएगी, वनराज गुस्सा नहीं होगा, सारा कुछ आराम से चला जाएगा, मेरा बेटा खुश रहेगा, चलो घर में माहौल शांत रहेगा। ये बा का पर्सपेक्टिव है। मगर इस पूरे पर्सपेक्टिव में अनुपमा अनुज कहां ठहरते हैं, जिन्होंने बा का हमेशा साथ दिया, बा के तानों को सुनते हुए भी उनका साथ दिया। यहाँ पे बापूजी ठीक है, उनका बस नहीं चल रहा है, मगर वो जैसे भी हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं उस सिचुएशन को, वो नहीं खुश रह पा रहे हैं। बिना किसी वजह से अनुपमा को पार्टी पे नहीं बुलाना, आई हुई अनुपमा को वापस भेज देना, क्या बापूजी का डायलॉग ये सही नहीं था? कि क्या प्रॉब्लम थी? वहां पे रुक जाती अनुपमा थोड़ी देर तो क्या आसमान फट जाता। जो मैंने आपसे पहले ही शेयर किया था कि इस बार तो कोई लॉजिक ही नहीं है अनुपमा को मना करने का। मगर वनराज की स्कीम्स कुछ और है और बा कहीं ना कहीं समझ पा रही है वो चीजें। बा ने देखा कि बापूजी के सामने मैं अनुपमा की बुराई तो कर नहीं सकती, ये तो नहीं कह सकती कि अनुपमा को नहीं आना चाहिए था, मगर बा को ये पता है कि वह परी का केक है, परी का बर्थडे है, इस मामले में मैं थोड़ा ये बता दूंगी। मगर वहां पे भी बापूजी इतने शांत नजर नहीं आए, तो बा ने ये कार्ड खेला कि अब हमें बेटे की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। काफी घरों में ये प्रॉब्लम होती है कि बाय जैसे भी मीन्स के साथ उनको बेटे की बात माननी पड़ती है, बेटे दुखी भी करते हैं मगर उनको माननी पड़ती है, उनको उनके साथ रहना है, उनकी मजबूरी है, बुजुर्ग है तो उनकी मजबूरी है कि उनको अपने बेटे के साथ ही रहना है। मगर यहाँ पे ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। अगर उस चीज को यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए ये सीन डाला गया है कि माँ बाप का ये मजबूरी वाला मोमेंट है कि इनको अपने बेटे के साथ रहना है, तो बेटे की हर बात को मानना पड़ेगा, उसकी बात को हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, इसलिए वो वनराज की बातें बा सुन रही है। मगर ऐसा है नहीं, बा की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं है। मगर बा जो कर रही है वो बापूजी पे थोपना चाहती है कि आप डरिए कि अगर वनराज ने घर से निकाल दिया तो हम कहां जाएंगे। वनराज कभी भी बापूजी को घर से नहीं निकालेगा। मगर एक बार बा के लिए उसने करके भी दिखाया है बापूजी के लिए
जब आपको याद होगा बापूजी के साथ बा ने बदतमीजी की थी तो बा को घर में घुसने नहीं दिया था, तब यही अनुपमा थी जो बा को घर पे लेके आई थी। कितने एहसान फरामोश है, गिनती नहीं की जा सकती। तो आज बा क्या बोल रही है ये सुन के बहुत अफसोस हुआ, और एंड में सीन में बापूजी डरे हुए दिखाई दिए कि बा ने ये एहसास दिला दिया कि ये घर भी आपका नहीं है, ये बेटा ही चला रहा है, इसलिए आप बेटे की बात मानिए, इसके अलावा हम दोनों के पास कोई चारा नहीं है। तो ये बा का सेल्फिश मोटिव था, जिसमें उसको बापूजी को कैसे भी करके इस बात का एहसास दिलाना था कि अब वनराज ही वनराज होगा इस घर में। चाहती है बाकी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएं, मगर चाहती है कि वनराज ना सुधरे, बाकी इर्द गिर्द के लोग सुधर जाए। उसको पता है कि वनराज गलत कर रहा है, मगर वो चाहती है कि वनराज गलत कर रहा है, ये तो सुधरेगा नहीं, इसको तो गलत करना ही करना है, मगर जो भी कह रहा है वो मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम घर में शांति बनी रहे। तो अपने बेटे को नहीं समझा रही है, बाकी दुनिया को समझा रही है, कि बाकी दुनिया को कह रही है कि जिसको चाहता है वो आए, जिसको नहीं चाहता वो ना आए, वगैरह वगैरह। जबकि यहाँ पे बा को कम से कम अपने बेटे को ये तो समझाना चाहिए था कि अपने जवाई को तो बुला ले इतने बड़े फंक्शन में। क्या बा को नहीं पता कि पाखी का रिश्ता कैसा चल रहा है अधिक के साथ? मगर वो कोई भी बा ने समझदारी का काम इस इवेंट पे नहीं किया। जो वनराज ने कहा बा ने उसमें हाँ में हाँ मिलाई, और आज बापूजी को भी वही करने के लिए उसने कहा। तो ये गड़बड़ घोटाला वाली बात जो है, सही कहा था कांता बहन ने कि ये जो महा चालू है तुम्हारी बात, तो वो आज उसने उसका एग्जाम्पल भी दे दिया। तो देखते हैं आगे क्या होता है, मगर आज तो बहुत डिसअपॉइंट किया बा ने। तो आप क्या कहते हो बताइएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.